विजयदशमी के अवसर पर हुआ रावण दहन। लोगों ने मनाई खुशियां। सिंदूर खेला के साथ महिलाओं ने मां का लिया आशीर्वाद, की एक दूसरे के सुहाग की लंबी उम्र की कामना। तहसीलदार ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त वाहनों को किया जब्त। विश्व पोलियो दिवस पर रोटरी ने किया पौधारोपण और सांसद तथा विधायक ने जाना पीड़ित स्वास्थ्य कर्मचारी का हाल। उच्च अधिकारियों से फर्जी मुकदमे की जांच कराकर न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विजयदशमी के पावन पर्व पर पडरौना में राज दरबार के रामलीला मैदान में होने वाले पारंपरिक रावण दहन का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। दशकों से चले आ रहे इस कार्यक्रम में पडरौना राज परिवार के सभी सदस्य, शहर के विशिष्टजन तथा भारी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस वर्ष रामलीला मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। रावण दहन के उपरांत छूट रहे पटाखे तथा रॉकेट का लोगों ने आनंद लिया। बच्चों के लिए मेले में यह कुतूहल का विषय रहा। इस अवसर पर पूर्व गृह राज्य मंत्री कुंवर RPN सिंह ने कहा कि हमारे परिवार एवं पडरौना वासियों से जुड़ी हुई यह दशकों पुरानी परंपरा है। हम सभी इसको मिलजुल कर हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं। साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक इस त्योहार पर हम सभी यह संकल्प लें कि व्यक्तिगत उत्थान के साथ राष्ट्र तथा समाज के उत्थान के लिए मिलजुल कर सामूहिक प्रयास करते हुए देश को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। पडरौना राज दरबार के रामलीला मैदान में पारंपरिक रूप से हुए रावण दहन के अवसर पर राज परिवार से पूर्व गृह राज्य मंत्री कुंवर RPN सिंह, कुंवर अनिल प्रताप नारायण सिंह सहित उनके पूरे परिवार के सदस्य, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा शिव कुमारी देवी, भाजपा नेता राजकुमार सिंह, प्रमोद शाह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व सोमवार को कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत मुजजिहा बाजार चौराहे पर दुर्गा पूजा समिति के द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया। बिरहा गायिका सीमा सरगम गाजीपुर की तथा बागी प्रवीण यादव आजमगढ़ के बीच मुकाबला हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री कुंवर RPN सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम सभी दशहरे को विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। हम सभी को सामाजिक समरसता कायम रखते हुए अपने अंदर की बुराई तथा सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामकोला के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने कहा कि नवरात्र में मां भगवती की पूजा अर्चना करके हम अपना आत्मबल मजबूत करते हैं तथा जगत जननी मां जगदम्बे की कृपा से सुख की नींद एवं चैन की बंसी बजाते हैं। विशिष्ट अतिथि रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। इन पर्वों पर हम सभी इकट्ठा होकर आनंद लेते हैं। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व प्रधान लाल बहादुर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सीमा सरगम राष्ट्रीय स्तर की बिरहा गायिका गाजीपुर तथा बागी प्रवीण यादव आजमगढ़ के बीच दिलचस्प मुकाबला रहा, जिस पर श्रोता देर रात तक बिरहा मुकाबला का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि हरे कृष्ण पांडे ने किया। इस अवसर पर अष्टभुजा सिंह, जिला पंचायत सदस्य चंद्रमणि कन्नौजिया, संजय सिंह भाजपा उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, जितेंद्र मिश्र वरिष्ठ भाजपा नेता, आनंद सिंह, ईश्वरचंद सिंह, विजय प्रताप सिंह, दिलीप कुमार सिंह, संजय सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पडरौना के द्वारा दुर्गा पूजा उत्सव के अंतिम दिन दशहरा पर माता की विदाई से पहले श्री काली जी के मंदिर में सिंदूर खेला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंदूर खेला सिंदूर से खेले जाने वाली होली है, जो बंगाल से लेकर काशी तक मनाई जाती है। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इससे पति की उम्र बढ़ती है। दुर्गा माता को चढ़ाया गया सिंदूर महिलाएं पहले खुद लगाती हैं, फिर इसी सिंदूर को एक दूसरे को लगाकर सिंदूर खेला अनुष्ठान के जरिए सभी एक दूसरे के सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा सौभाग्य भरे वैवाहिक जीवन का मां दुर्गा से आशीर्वाद लेती हैं। मंच की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सिंदूर खेला रस्म लगभग 450 वर्ष से चली आ रही है। बंगाल से इसकी शुरुआत हुई और अब काशी समेत देश के अनेक जगहों पर इसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। कार्यक्रम में मंत्री अनु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रश्मि टिबड़ेवाल, नीलम रुंगटा, संगीता अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, पद्मा अग्रवाल, गुंजन टिबड़ेवाल, प्रिया टिबड़ेवाल, अनु, सुनीता अग्रवाल, नीतू खेतान आदि उपस्थित रहीं। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के सेवरही थाना क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर उप जिलाधिकारी तमकुहीराज के निर्देश पर तहसीलदार चंदन शर्मा ने राजस्व तथा पुलिस टीम के सहयोग से अवैध मिट्टी खनन में लगे मिट्टी लदे ट्राली तथा लोडर को विधिक कार्रवाई हेतु सेवरही पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार तहसील प्रशासन को सेवरही थाना क्षेत्र के ग्राम सुमही संग्राम में ग्रामीणों से अवैध खनन होने की शिकायत मिली, जिसका संज्ञान लेते हुए
मंगलवार को एसडीएम तमकुहीराज विकास चंद्र के निर्देश पर तहसीलदार चंदन शर्मा के द्वारा लेखपाल तथा राजस्व के साथ मौके पर जाकर खनन कर रहे लोगों से रॉयल्टी दिखाने को कहा गया। रॉयल्टी के पेपर नहीं दिखा पाने पर खनन में लगे 7 ट्रैक्टर ट्राली तथा 1 लोडर को सेवरई पुलिस के हवाले कर अग्रिम कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। तहसीलदार के अनुसार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली थी, गांव में भूमिधारी की जमीन में अवैध तरीके से मिट्टी खनन किया जा रहा था। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तहसील प्रशासन तथा पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की गई। जांच में मामला सही पाया गया। मौके पर पाया गया कि रॉयल्टी प्रमाण पत्र के बिना अवैध तरीके से मिट्टी खोदाई चल रही थी, जिसे नियमानुसार खनन में लिप्त वाहनों को पकड़कर पिपरा घाट चौकी प्रभारी के सुपुर्द कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा विश्व पोलियो दिवस पर कसिया स्थित वृद्धाश्रम में अशोक प्रजाति के 20 पौधे रोपित किए गए। साथ ही पोलियो टीकाकरण तथा विश्व से इसके उन्मूलन के प्रति लोगों के भीतर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली ने बताया कि 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत रोटरी फाउंडेशन के द्वारा पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ पहला टीका विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले जोनास साल के जन्म के उपलक्ष्य में की गई है। ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल को रोटरी इंटरनेशनल तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में शुरू किया गया था। उस समय 125 देशों में पोलियो के लगभग 3,50,000 मामले थे। रोटरी उन मेहनती सदस्यों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद करता है जो कभी कभी अपने जीवन को जोखिम में डालकर कुछ सबसे दुर्गम इलाकों तथा स्थानों में डोर टू डोर जाकर टीकाकरण करते हैं। इस बीमारी पोलियो का आज तक कोई इलाज नहीं निकला है, परंतु उससे होने से रोका जा सकता है। 5 साल की उम्र से कम आयु के बच्चों को पोलियो की ओरल वैक्सीन दी जाती है, अर्थात इसकी रोकथाम इसका इलाज है। रोटरी के सचिव राजीव जायसवाल ने बताया कि यह बीमारी अधिकांश देशों में मिट चुकी है। 2013 तक कई देशों को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन अब भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में यह बीमारी देखने को मिलती है। कार्यक्रम में रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली, सचिव राजीव जायसवाल, कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, डॉक्टर सुनील सिंह, विकास श्रीवास्तव, आदिल खान के अलावा वृद्धाश्रम के समस्त वृद्धजन उपस्थित रहे। नेबुआ नौरंगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मचारी को किसी मामले को लेकर मनबड़ों के द्वारा मारपीट कर घायल करने और उल्टे ही पीड़ित कर्मचारी के ऊपर संगीन मुकदमा दर्ज कराने की जानकारी पर सांसद तथा विधायक ने सीएससी पहुंचकर पीड़ित कर्मचारी से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। साथ ही उच्च अधिकारियों से दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा दबाव में कर्मचारी पर दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच कराने की बात कही। सीएससी कोटवा पर शुक्रवार की रात को बगल गांव के विष्णुपुरा के एक व्यक्ति लड़की का इलाज कराने के दौरान किसी मामले को लेकर प्रधान प्रतिनिधि के अलावा 2 लोगों ने स्वास्थ्य कर्मचारी ब्रजेश उपाध्याय की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस ने कर्मचारी के तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसके एक दिन बाद रविवार को आरोपी की तहरीर पर कर्मचारी के खिलाफ नाबालिग लड़की तथा उसकी मां के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने का मामला सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस मुकदमे की निंदा करते हुए विरोध जताते हुए कर्मचारी को न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र पांडे ने जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पीड़ित कर्मचारी को इंसाफ दिलाने तक साथ खड़े रहने की बात की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को सांसद विजय कुमार दुबे तथा विधायक विवेकानंद पांडे सीएससी कोटवा पहुंचे। इस दौरान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र पांडे, नीतीश पांडे, पिंटू मिश्रा, मनीष पांडे, राहुल पांडे, संतोष मणि, अनुराग पांडे, राजू पांडे, नरेंद्र त्रिपाठी, राज तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विजयदशमी के अवसर पर हुआ रावण दहन, लोगों ने मनाई खुशियां। सिंदूर खेला के द्वारा महिलाओं ने मां का लिया आशीर्वाद, की एक दूसरे के सुहाग की लंबी उम्र की कामना। तहसीलदार ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त वाहनों को किया जब्त। विश्व पोलियो दिवस पर रोटरी ने किया पौधारोपण और सांसद और विधायक ने जाना पीड़ित स्वास्थ्य कर्मचारी का हाल। उच्च अधिकारियों से फर्जी मुकदमे की जांच कराकर न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।